दिखा के आपकी पॉकेट से या आपके पर्स से पैसे निकाल के हाजी साहब जो है वो अपने सलूके की जेब में डाल लेंगे, तो उसके बाद जो है वो आपको वो कहेंगे कि भी सबसे पहला जो उनका वो हथियार होगा वो ये होगा कि भी शंजे हमारे पास काम नहीं है। आप उसको कुछ नहीं कह सकती, काम नहीं है इसका मतलब है नहीं है, आप उसका जो है वो सर वहाँ पे नहीं फाड़ सकेंगी। उसके बाद वो आपको ये कहेंगे कि शानज़े अब मेरी कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, अपना टैक्स आपने खुद देना है। तो जो आपने अभी बात की है कि 5 पाउंड पे मैं काम नहीं करना चाहती, तो ये आपकी अपनी बड़ी अच्छी सोच है, 5 पाउंड पे नहीं काम करना चाहिए, हमारा राइट है, हमें अपने राइट्स के खिलाफ अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगी, तो ये हाजी साहब जो है ये आपको मिसयूज़ करेंगे, वो आपको कहेंगे काम आप जहाँ पे मर्ज़ी करो, लेकिन क्योंकि आपने जो है ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट हमसे खरीदा हुआ है, आपने हर महीने 800-900 पाउंड जो है वो हमें टैक्स की सूरत में देना है, तो हम आपका ये कॉन्ट्रैक्ट चलाएंगे, अदरवाइज हम आपका ये स्पॉन्सर जो है वो खत्म कर देंगे या वो अपनी कंपनी बंद कर देंगे। तो आपका सारा किया किराया और पिछला पैसे और पिछला टाइम जो है वो सारा जीरो हो जाएगा। इसलिए अगर पीआईडी के लिए अगर आपको लगता है कि 35-40 हजार पाउंड आपको देने पड़ते हैं, तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ये रिकमेंडेशन है कि किसी पाकिस्तानी या किसी गैर मुल्की से ब्लैकमेल होने से बेहतर यह है कि आप पीआईडी में एडमिशन ले लें। उसके दो फायदे हैं, एक तो आप ब्लैकमेल नहीं होंगी और दूसरा आपके पास एक और डिग्री आ जाएगी। चाहे उस डिग्री का जैसे आपको पहली वाली डिग्रियों का कोई फायदा नहीं हुआ, इस पीआईडी का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप जो है वो अपने बच्चे के लिए जो 7 साल का जो रूट है वो पूरा कर सकेंगी। आपने जो बात की है कि आपका बच्चा जो है वो वहां पे सेटल्ड हो जाए, अगर आपका बच्चा सेटल हो जाएगा तो डेफिनेटली आप भी वहां पे सेटल हो जाएंगी। लेकिन ये सारी चीजें सोचने से पहले और इसकी किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले आप एक चीज इन में रखिएगा कि अगर आने वाले 1-2 सालों में उन्होंने ये 7 साल वाला जो रूट है अगर ये भी अबॉलिश कर दिया, तो फिर आप जो है वो एक और नए इम्तिहान में पड़ जाएंगी। तो इसलिए अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको जो है वो किसी भी यूरोपियन कंट्री का स्टडी वीजा लगवा के यहाँ भी आ जाना चाहिए और अपने हस्बैंड को कहना चाहिए कि भी आप घर में रहें, बच्चे की टेक केयर आप करें, अपने हस्बैंड को बाहर निकालें, उनसे कहें कि भी जाएं आप जो है वो कोई बस वगैरह का लाइसेंस लें, जो है वो बाहर जो है वो जाके काम करें और हमारा जो है वो खर्चा आप उठाएं। इसलिए इस तरह से आप दोनों मिलके बच्चे को जो है वो किसी डे केयर में डाल के आप भी काम कर सकती हैं और जो वो आपके हस्बैंड है जी। वो भी जो है वो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं।